अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों को इंतजार है तीसरी किस्त का, और इंशाअल्लाह तीसरी किस्त कब तक आएगी इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे हाजी इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट का इंतजार बहुत सारे हाजी कर रहे हैं, बहुत ही जल्द वो भी इंशाअल्लाह आने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इसमें सही जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे हाजियों को ये मैसेज मिल रहे हैं कि पासपोर्ट का आपको ओरिजिनल कॉपी अपलोड करना है। किस तरह करना है, क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में भी बात करेंगे। अपलोड किस तरह करना है, बहुत सारे हाजी परेशान हैं। इसमें बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसान तरीका है। इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों को इंतजार है तीसरी किस्त का, और तीसरी किस्त कब तक आएगी इस बारे में बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं। पैसा कितना भरना पड़ेगा, इस बारे में भी बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं। तो देखिए, तरह तरह की बातें चल रही हैं। बहुत सारे हाजी ये भी कह रहे हैं कि इस साल हज कमेटी की तरफ से तीसरी किस्त कम आएगी, क्योंकि हाजियों के लिए हज कमेटी ने किचन की जो सुविधा निकाल दी है, इस वजह से एकोमोडेशन कम होगा और इस वजह से हाजियों को कम पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब तक ये तीसरी किस्त नहीं आ जाती, तब तक ये सब बातें बातें ही बनकर रह जाएंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि हाजियों को तीसरी किस्त का इंतजार ज्यादा देर नहीं करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह फरवरी तक ये किस्त आ सकती है। इंशाल्लाह रमजान के आसपास ये आपकी तीसरी किस्त भरने की आ जाएगी, जिसके अंदर में जो भी हाजियों ने सिलेक्ट किया है अपना कुर्बानी का पैसा, वो भी आपको भरना होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि तीसरी किस्त कितनी आएगी। तो देखिए, तीसरी किस्त बात करें हम, तो इस वक्त इसका अंदाजा बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन जब तक ये किस्त नहीं आ जाती तब तक बताना मुश्किल है। लेकिन अंदाजा ये बताया जा रहा है कि 40,000 से लेकर 1,10,000 के आसपास ये किस्त आ सकती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग ये तीसरी किस्त आएगी एयरपोर्ट के खर्चे के हिसाब से। तो ये किस्त जो बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर तीसरी किस्त कम आएगी, यानी 40,000 से 80,000 के पास आ सकती है। और छोटे शहर हैं, वहां पर 1 लाख के आसपास आ सकती है, यानी 80-90 हजार से लेकर 1,10,000 तक भी आ सकती है। तो ये तैयारी रखनी है आपको पैसे की। इंशाल्लाह जब भी हज कमेटी की तरफ से अनाउंस होता है, तो आपको वो पैसा हज कमेटी की बताई हुई तारीखों के अंदर ही भर देना है। उसका इंतजार नहीं करना है जब तक ये हज कमेटी की जो तारीखें होती हैं उसके आसपास ये पैसा भर देना है। तो यह है पूरी जानकारी तीसरी किस्त की। बहुत सारे हाजी इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो इंशाल्लाह वेटिंग लिस्ट का इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा, और ये वेटिंग लिस्ट आपकी इंशाल्लाह अगले महीने यानी फरवरी तक वो भी आ सकती है। तो बहुत सारे हाजी इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, उनका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे हाजी ये सवाल कर रहे हैं कि उनको मैसेज मिल रहे हैं हज कमेटी की तरफ से कि उनको पासपोर्ट अपना फिर से अपलोड करना है। यानी जो हज कमेटी को आपने पासपोर्ट अपलोड किया है, वो विजिबिलिटी उसकी कम है, या तो वो रीडेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी वीजा का काम चल रहा है। हज कमेटी की तरफ से अप्लाई किया जा रहा है हाजियों के लिए वीजा। उसके अंदर में जो आपने पासपोर्ट अपलोड किया है उसकी विजिबिलिटी सही नहीं होने की वजह से उन हाजियों को हज कमेटी की तरफ से मैसेज भेजा जा रहा है जिनके पासपोर्ट की विजिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो उन हाजियों को मैसेज मिल रहा है, उनको अपना पासपोर्ट फिर से अपलोड करना है। किस तरह अपलोड करना है ये भी आपको बता देता हूं कि आपकी जो भी लॉगिन आईडी है, यानी जो आपने फोन नंबर से लॉगिन किया है, उससे लॉगिन करके उस आपकी आईडी पर चले जाइए, और वहां पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। वहां एडिट के ऑप्शन में जाकर आपको सिर्फ 2 पेज ही अपलोड करने हैं। जैसे पासपोर्ट का फ्रंट पेज है वो अपलोड करना है, और आखिरी वाला पेज अपलोड करना है।
पेज आपको हज कमेटी को अपलोड करने हैं। जिन जिन हाजियों को हज कमेटी की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज मिला है उन्हीं को ये काम करना है। हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको हज कमेटी की जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा, जहां पर आप उसकी कॉपी अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने फोन में भी अपना लॉगिन करके भी अपना मोबाइल से आप कर सकते हैं। तो ये जल्द से जल्द हज कमेटी को ये काम आपको कर देना है। और साथ ही साथ बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि हज कमेटी की तरफ से जो खाने का जो काम है, यानी हज कमेटी की तरफ से खाना नहीं मिलेगा, किचन नहीं मिलेगा, उस वजह से बहुत सारे हाजी परेशान हैं। परेशानी की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। थोड़े दिनों के अंदर में पूरा आपको क्लियर नतीजा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हज कमेटी भी उसके ऊपर काम कर रही है। जो भी कैटरिंग की सुविधाएं हैं वो आपको इंशाअल्लाह मक्का शरीफ में मिल जाएंगी। वहां पर आपको इस तरह के कैंटीन में आप अपने खाने का इंतजाम कर सकते हैं। उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। परेशानी कुछ हाजियों को इसके लिए है कि वहां पर हमको खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर बाहर खाते हैं या कैटरिंग में खाते हैं तो उन हाजियों के लिए परेशानी का सबब ये है कि उनका खर्चा बढ़ जाएगा। बहुत सालों से हाजी अपना पैसा बचा बचा के हज की तैयारी के लिए पूरा अपना पैसा जमा करके हज के लिए इरादा करते हैं, और जब हज का पैसा भर देते हैं उसके बाद इस तरह की परेशानी होने की वजह से उनका पूरा एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे हाजी परेशान है कि उनका खर्चा बढ़ेगा। इस वजह से हाजियों को बहुत सारे परेशानी हो रही है कि खाने का क्या इंतजाम होगा। खाने के लिए बहुत सारे हाजी ये भी सोचते हैं कि खाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप इबादत करने के लिए जाते हैं, आप वहां की धूप, वहां की नया क्लाइमेट, इस तरह के वहां पे आपको सभी तरह की तकलीफें सहन करने होगी। उसके लिए आपको खाना भी जरूरी है। तो खाने के लिए आपको अच्छे से अच्छा खाना होना भी जरूरी है। कुछ हाजियों को ये तकलीफ है कि पैसा कैसे भरेंगे, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह कोई असबाब कर देगा, आपको अच्छे इंतजामात हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पे पूरा आपको यकीन रखना चाहिए। और इंशाल्लाह हाजियों के लिए बहुत जल्दी ये हज कमेटी अनाउंस कर देगी कि खाने की पूरी क्या तस्वीर बन रही है। तो इंशाल्लाह ये फरवरी का महीना हाजियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाजियों को किस तरह के खाने के इंतजाम होंगे, तीसरी किस्त कितनी होगी, वेटिंग लिस्ट का भी पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि नई वेटिंग लिस्ट कितनी आती है। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से। जो भी अपडेट आती है वो हम वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है कि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। कई कई हाजियों को मैसेज आते हैं या कॉल आते हैं कि हम आपको खाने की सुविधा हज में करवा देंगे, आपके जो 30 दिन मक्का में है वहां पर आपको हज में खाना प्रोवाइड करेंगे, या तो आपका कुर्बानी का हम पैसा आप भर दीजिए, हम आपको कुर्बानी वहां करवा देंगे। ऐसे फ्रॉड कॉलों से आपको बचना है, इन लोगों से आपको बच के रहना है। इस तरह के हज कमेटी कोई कॉल नहीं करती है, ना ही आपको हज कमेटी की तरफ से इस तरह की कोई कॉल आएगी। आपको जो भी इंतजाम होता है हज कमेटी की तरफ से वो सर्कुलर के जरिए से आता है। जो भी पैसा आपको खाने का भी अगर भरना होगा तो वो हज कमेटी की तरफ से आपको बताया जाएगा। यानी कोई भी ऐसा कॉल करे हज कमेटी की तरफ से बोल रहे हैं तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उस कॉल को नजरअंदाज कर देना है। ऐसे लोगों से आपको बात नहीं करनी है। तो ऐसे स्कैम भी चल रहे हैं, उसको आपको खास ख्याल रखना है। तो ये है पूरी जानकारी हाजियों के लिए, अपडेट पूरी जितनी भी हज कमेटी की तरफ से आई है उसके बारे में आपको ये जानकारी दे रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों बिरादरों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये जानकारियां उनको भी मिल सके। अल्लाह हाफिज।